वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक आपके पर्सन आपसे लव करते हैं या ये सिर्फ इंसान अट्रैक्टेड है आपसे या लस्ट की वजह से आपके साथ कनेक्टेड है। किस इंसान को आपसे ट्रूली लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है या एक लस्ट की वजह से इंसान आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आज रीडिंग बहुत लेट हो गई, आई नो। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत अजीब सी मेरी तबीयत हो रही है। वेट। हम्म इस वजह से मेरी रीडिंग लेट हो गई आज। ठीक है, अगर आप लोग को पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। मेरा पिका कार्ड रीडिंग का चैनल डार्क नाइट टैरोट है, इसका नाम है डार्क नाइट लव टैरोट। वहाँ पे मैं फाइल वाइज रीडिंग करती हूँ, तो आपके डेट ऑफ बर्थ भी होता है और आपका अल्फाबेट भी होता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अपलोड हैं, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी रीडिंग लेट हो जाया करे तो समझ जाया करें, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी भी मुझसे पता नहीं रीडिंग हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी और नहीं होगी तो फिर नहीं मिलेगी। लेट्स सी, देखते हैं जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं क्या उसको आपसे प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन या लस्ट की वजह से इंसान आपके साथ कनेक्टेड है। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या। ओके ओके, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, इसको आपसे लव है या सिर्फ ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, क्या क्या है इसके माइंड में। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड है। जिस जिस इंसान से आप कनेक्टेड है ना, इसका ड्रीम है मैरिज करना, एक अच्छी फैमिली होना, किड्स, फैमिली, लाइफ। ठीक है, इस तरीके की इस इंसान की थिंकिंग है। ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, इसको फैमिली बनानी है। ठीक है, इसके माइंड में फैमिली है, फैमिली बनाना है, फैमिली को लीड करना है। ठीक है, ओके। शायद आपको लग सकता है इसके बिहेवियर से ये बहुत ज्यादा पेजेस की एनर्जी में रहता है, आपको बहुत सीरियस डील नहीं करता। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको डाउट होता होगा कि ये इंसान आपके साथ जेन्युइनली कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, तो ये इंसान आपके साथ एक टू ऑफ कप्स की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील करता है और इसको आपके साथ जब भी आपके साथ टाइम स्पेंड करता है या कनेक्ट होता है, इसको ऐसा लगता है कि इसका ड्रीम फुलफिल होता है। ठीक है, एक फैमिली, एक डिजायर है इसकी, फैमिली होनी चाहिए इस इंसान की अपनी। कहीं ना कहीं टू ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत जेन्युइन सी टू ऑफ कप्स, या शायद आपको ये टू ऑफ कप्स को खुलकर एक्सप्लेन नहीं करता या बताता नहीं है आपको लेकर क्या क्या सोचता है, आप कितने पसंद हैं, आपको आपको लेकर इसके क्या ड्रीम्स हैं, क्या डिजायर है, क्या आपको लेकर इसके माइंड में रहता है। ठीक है, होल्ड बैक करके रखता है थोड़ा सा। वैसे भी कंजूस है ये इंसान, बातों में भी कंजूस है। ठीक है, तो एक कंजूस टाइप का इंसान है ये, मेल है या फीमेल है जिससे आप डील करते हैं। ये अपनी तरफ से एक्शन या अपनी तरफ से एक्सप्रेसिव होने की बजाय सामने से आपके जेस्टर, आपके एक्शंस को देखना जरूर समझता है। ठीक है, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आया आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, किसी तरीके के चेंजेस आए हैं, इस इंसान के माइंडसेट में ट्रांसफॉर्मेशन आया है कुछ अरसे में। इस इंसान का परसेप्शन आपको लेकर चेंज हुआ है। ठीक है, माइंडसेट चेंज हुआ है कुछ, इसने स्ट्रांगली आपको लेकर मतलब कि कुछ इस टू ऑफ कप्स को लेकर, टेन ऑफ कप्स को लेकर सोचना स्टार्ट किया है। शायद ये कुछ टाइम पहले तक आपके साथ एक मैरिज या कमिटमेंट नहीं सोच रहा था। ठीक है, इमोशनल नहीं हो रहा था जितने आप इमोशनल थे। आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में शायद आप इसको चेस कर रहे थे, एक रनर चेजर की गेम थी, या बहुत ज्यादा आपको इसको खुद से अप्रोच करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को फैमिली और लवर और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जैसे कि डिजायर कर रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में। ठीक है, ओके। हेरोफेंट भाई, आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस वक्त अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं, रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसका माइंडसेट बहुत बदल रहा है, आपको लेकर सोचने समझने का तरीका बदल रहा है, नजरिया बदल रहा है। पास्ट में मैं ये नहीं कह रही आपको लेकर बहुत सीरियस था, ये आपके साथ अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन बनाने के लिए आया होगा, मे बी लस्ट भी हो इसके अंदर, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे ये आपको लेकर जैसे कि लोगों से बात करना, एडवाइस लेना और आपके बारे में डिस्कस करना, ऐसा भी कुछ कर रहा हो सकता है। ठीक है, किसी ग्रैंड फादर या कोई इंसान आप जो एडवाइस जिससे ले सकता हो। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रबन टाइप इंसान है, बहुत कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है,
इस वक्त इस सिचुएशन में मैरिज सोच रहा है, कमिटमेंट सोच रहा है, लेकिन आपको क्लियरली बता नहीं रहा इसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग टाइप पर्सनालिटी आपको स्टॉक करता है किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि चेक कर रहा हो फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट सेंड कर कर बात करना, कनेक्ट करना, जैसे कि आपको चेक करना, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी भी है इंसान, जैसे कि आपको चेक कर सकता है और सोशल मीडिया से ज्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई, आपकी तरफ इस इंसान की तरफ से कोई ऑफर, कोई मैसेज, कोई अपॉलॉजी आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आप काफी ज्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, आप इसके बिहेवियर और एक्शन की वजह से बहुत ज्यादा होपफुल नजर नहीं आ रहे इस कनेक्शन से, लेकिन आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अरसे में आपके पार्टनर की एक अवेकनिंग हुई है, ठीक है। जैसे कि डिवाइन कॉल है, रियलाइजेशन का फेस रहा है, आप लोग की कोई कार्मिक साइकिल रही थी वो एंड हुई है, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, इस इंसान का बिहेवियर, आपको ट्रीट करना, आपके साथ कनेक्ट होना, कुछ ना कुछ एक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। अपनी फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, पास में ऐसा हो सकता है ये अपनी फैमिली का बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा था, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा था, लेकिन पास में अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा था, या फैमिली का बहुत सारा बर्डन कैरी कर रहा था, ठीक है। लेकिन आपका कनेक्शन, ठीक है, पास्ट टाइम में जो सब कुछ हो रहा था ना, ये वही इंसान है, या तो आप किसी ऐसे इंसान से आप मतलब कि आप उसी इंसान से डील कर रहे हैं जिस इंसान के साथ आप कोई प्लेयर काइंड एनर्जी आप इसके साथ देख चुके हैं, ठीक है। ये वो इंसान आपको लेकर इसका थॉट प्रोसेस बदल रहा है, इसका परसेप्शन बदल रहा है, आपके साथ रिश्ते को एक न्यू विजन से देख रहा है, ठीक है। किसी तरीके का चेंजेस है, इसके नजरिए में चेंजेस है, आपको देखना, आपको समझना, आपको अंडरस्टैंड करना, चेंजेस हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, कोई इंसान इसको बैकस्टेप करके गया है, या इस कनेक्शन की एंडिंग के बाद इस इंसान को आपकी रियलाइजेशन हुई है, ठीक है। क्रॉस रोड पे यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड हैं, अपसेट हैं, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है आपको जो चाहिए आपको वो मिल नहीं रहा, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, क्रॉस रोड पर हैं, आपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया है, लेकिन आप मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके बिहेवियर से लग नहीं रहा ये आपको मैरिज और कमिटमेंट देगा, क्योंकि ये इंसान आप आपकी नजर में अभी तक एक्सेप्टेंस में नहीं है, मैरिज या कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा इसके अंदर जैसे कि चेंजेस नहीं आए, या आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैरिज के ऑफर को, आप बहुत डिसअपॉइंट है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन है तो इमोशनली ये इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आप भी इसके साथ इमोशनली साइलेंट हो चुके हैं, आपको लगता है आप क्यों बताएं जब ये इंसान आपको समझना ही नहीं चाह रहा। भाई माइट बी पॉसिबल यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली की वजह से भी बहुत ज्यादा आप लोग के बीच डिस्टेंस, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आए, शायद इस इंसान के फादर फिगर या मदर फिगर कोई ना कोई डोमिनेटिंग है जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आप दोनों एक सेम पेज पे नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़कर भी देखा है, ठीक है। लाइफ में जो और भी ऑप्शंस आए, आप दोनों दोनों ही उन ऑफर से सेटिस्फाई नहीं हो पाए, ठीक है। नर्वस, कंफ्यूज, किसी जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज या लोगों ने आपको ऑफर्स किए आपके साथ मैरिज के, कमिटमेंट के, रिलेशनशिप के, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, ठीक है। जो आप लोग का बॉन्ड था ना वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी दिखते हैं यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स। नहीं, आपके पर्सन बिल्कुल भी लस्ट में नहीं है, अट्रैक्शन में नहीं है, बल्कि ये इंसान आपको लेकर बहुत सीरियस वे में सोच रहा है और आपको एक इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है। आपके साथ आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहता है, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहता है, क्योंकि आपकी पर्सन को ये चीज समझ में आ चुकी है आप इस इंसान के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट पर्सनैलिटी है, और आपको तो ये इंसान पहले ही लगता था, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन आपकी नजर में बहुत पहले एंड हो चुकी है, ये इंसान आपको बैकस्टेप करके गया था, ये आपको बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज करके चला गया था, ठीक है। ये वो इंसान है आपकी लाइफ में रिटर्न कर रहा हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आप दोनों की भी जरूर रही है, ठीक है। आप लोग इस कनेक्शन में टीम वर्क नहीं कर पाए हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ऑप्शंस, चॉइसेस में एक इंसान रहा है, जो आपके पार्टनर है ना वो इस इंसान को वो इस कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा क्रॉस रोड पे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर चेंजेस आ रहे हैं, ये इंसान इन एंड आउट कर रहा था आपकी लाइफ में, तभी आपको लगता है ये इंसान एक अट्रैक्शन बेस पे कनेक्टेड था, या एक
कह सकते हैं कि काइंड ऑफ आपको यहाँ पर लस्ट भी लगती होगी कि इंसान आपको आपके साथ एक फिजिकल अटैचमेंट या फिजिकल कनेक्शन बनाना चाहता है, लेकिन ये आपको कुछ स्टेबल देना नहीं चाहता। ये इंसान पास में आपको लेकर कंफ्यूज था, इसको आपके साथ ये कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन अभी श्योर होकर आपकी तरफ मूव कर रहा है। इसने अपनी लाइफ में अरेंज ऑफर्स भी देख लिए, अरेंज मैरिजेस के ऑफर भी देख लिए और रिलेशनशिप के, लेकिन इसको जो सेटिस्फेक्शन, जो स्टेबिलिटी जो आपके साथ फील होती है ना, सिक्योरिटी, वो किसी और के साथ फील नहीं हुई। इंसान रिटर्न कर रहा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ डेस्टिनी आपको वापस दे रही है। किसी टॉक्सिक माइंडसेट या टॉक्सिक बिहेवियर, कोई इंसान आपको पास्ट में कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, रीजन शायद अपना कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस दे रहा था या फैमिली को बना रहा था, आपके साथ बैलेंस नहीं करना चाह रहा था। ये वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जो आपको पास्ट में बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले चुका है, या जो जिसने अट्रैक्शन बेस आपके साथ एक कनेक्शन बनाया था खाली, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई द एम्परर। आपके जो पर्सन है ना, क्लियरिटी के साथ आ रहे हैं, बिल्कुल ये इंसान क्लियर है, इसको एक मैरिज कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। मैरिज के इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस रहे हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन में बार बार आपको कह रही हूँ, जो आपके साथ एक बैलेंस फील होता था ना, वो कहीं और नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं, फाइट भी हुई हैं, और लोगों की वजह से आउटसाइड इंटरफेयर, टॉक्सिसिटी बहुत रही है पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर जो स्ट्रेस रहा है ना आउटसाइडर का, आपके पर्सन काफी डिफेंसिव एनर्जी में थे, इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए तैयार नहीं थे, इस कनेक्शन फील करते थे आपको लेकर, फीलिंग्स हैं। ये इंसान जैसे कि कभी गया कभी आया, कभी गया कभी आया, बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आया, आपके पर्सन ने स्ट्रांगली आपके साथ एक डिस्कनेक्ट एनर्जी बना ली, आपको जैसे कि कंप्लीटली आपके साथ एक जैसे कि एक टॉक्सिक बिहेव करने लग गया ये इंसान। जब आप इसके करीब आए, आपके साथ मिसबिहेव करे, मिस ट्रीटमेंट करे, जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए, जानबूझकर आपके साथ ऐसा कर रहा था कि आप इसको अप्रोच ना करें, आप इसकी तरफ ना आए। लेकिन इस इंसान ने आपकी लाइफ में जाने के बाद अपनी लाइफ में लोगों को एक्सपीरियंस करा है, रिलेशनशिप बनाया है, किस कनेक्शंस बनाए हैं लोगों को इसने, लेकिन जो आपने दिया ना ट्रू लव या ऑनेस्टी, जो आपके साथ एक बैलेंस सिक्योरिटी मिल रही थी, वो कहीं और नहीं मिली आपके। ये इंसान रिटर्न कर रहा है, ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, जो आपके मैरिज के ऑफर को रिजेक्ट कर चुका था, जो बहुत ज्यादा सुपीरियर खुद को शो करता था, जिसको लगता था ये इंसान बहुत ज्यादा कैपेबल है, आप इसके कैपेबिलिटी के नहीं है, ठीक है, आपकी आप इसके काबिल नहीं है, ठीक है। ये इसका जो एक मतलब कि इसका ये और भी कुछ ज्यादा डिजर्व करता है, ठीक है। ये अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, इसको जैसे ही पता चला ना क्या उसके ऊपर फिदा है, ठीक है, इसने बोला और ऑप्शंस हैं। मतलब कि कुछ मेल्स और फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनको केयर शो कर दो ना, वो फिर अदर साइड ज्यादा और ऑप्शंस देखने लग जाते हैं। वो बोलते हैं एक तो हो गया और अब कहीं और तलाश करते हैं कौन है नेक्स्ट, कौन होगा, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है। जैसे इस इंसान के अंदर आप इन्वॉल्व हुए, आपने इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट करा, आप बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड, आपने अपना इंटरेस्ट बहुत सॉलिड तरीके से शो करा, इस इंसान ने आपको हटाया, बोला वो नेक्स्ट कौन होगा, ठीक है। तो ये वो कुछ टॉक्सिक टाइप पर्सनैलिटी, आप किसी ऐसी टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे थे जो आपको कंटिन्यूसली फॉर ग्रांटेड ले रहा था। अब ये इंसान आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट करना चाहता है, जो आपको स्ट्रांगली रिजेक्ट करके गया है, या जो आपको डिसरिस्पेक्ट करके गया है आप लोग के डिफरेंसेस की वजह से। शायद आप लोग के अंदर, आप लोग के बीच फाइनेंसिस डिफरेंसेस रहे हैं, आप कहाँ ये कहाँ कुछ इस टाइप कर, ठीक है। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा एक हर्ट और आपको एक जैसे कि ट्रिगर करके गया ये कनेक्शन, ये इंसान। ओके, इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है आपको लेकर? भाई ये इंसान आपको लेकर कुछ आपको बताना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है। आप इस वक्त फ्लेक्सिबल, मैंने कहा ना, एक फ्लेक्सिबल होना चाहता है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना, आपके साथ चीजों को अंडरस्टैंड करना, या आपके साथ इस कनेक्शन में इक्वली इन्वेस्ट करना। ये इंसान आपको इमेजिन कर रहा है डे नाइट, बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में, डे ड्रीम करना, रीजनरेशन, ठीक है, कुछ चीजें खत्म हो चुकी थी, दोबारा रीजनरेट करना चाह रहा है, रीस्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। लॉयल हार्ट, भाई ये लॉयल होकर आ रहा है, ऑनेस्ट होकर आ रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप दोनों को अपना हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए बिटवीन द वर्ल्ड। आप इस इंसान के साथ एक डार्कनेस, एक टॉक्सिसिटी आप जो है ना एक्सपीरियंस कर चुके हैं। शायद इंसान ने आपको पास में रिलीजियस, कास्ट फैक्टर और डिफरेंसेस की वजह से रिजेक्ट किया है। इसने आपको अपने आप से दूर इन डिफरेंसेस को देकर किया होगा, या फैमिली रीजंस की वजह से इसने आपको अपनी लाइफ से निकाला होगा। पीस
आपके पर्सन को ऐसा लगा था आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो एक पीस क्रिएट हो जाएगा, सुकून आ जाएगा, आप बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, आप एक डेस्परेट, इसको आप एक डेस्परेट इंसान लग रहे थे जो ऐसे ही डेस्परेट रहेगा, जो ऐसे ही बहुत ज्यादा चेस करता रहेगा। इस इंसान ने हमेशा आपको चेजर की तरह देखा है, ठीक है। इस इंसान ने कभी भी आपको इस तरीके से बहुत सेंसिबल और स्टेबल तरीके से देखा ही नहीं है। आप जो है ना इसको ऑनेस्टी ऑफर कर रहे थे, लॉयलिटी ऑफर कर रहे थे, और जगह गया है, ठीक है, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो माइंडसेट मिल ही नहीं सका, और उसके बाद आपको कंट्रोल किया जाता था। एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है, जो कोई इंसान आपको प्यार करे, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। वो अपनी जागीर और जायदाद समझकर फिर इंसान करता है, और कहीं जाके तो ये इंसान खुद एक टका सा जवाब सुन रहा होगा, इसको भी सामने से इसके अंदर कोई अगर देखिए, खामी और खूबियां सब में होती है, जो इसके अंदर खामियां कोई और बता रहा होगा, आप तो बता नहीं सके क्योंकि आप तो प्यार करते थे, आप तो चाहते थे, तो बहुत सारी खामियां इसमें भी हैं, इसको दूसरों ने बताया, ठीक है, दूसरों ने ये चीज रियलाइज कराई, तुम कौन से परफेक्ट हो। तो आपके पर्सन अपने हिस्से की जो है ना एक स्ट्रगल कर कर आ रहे हैं, अपने हिस्से की जो है ना एक स्ट्रेस आपके पार्टनर ने जो आपको दिया है ना, आपके पर्सन ने देखा कि भाई लोग बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, लोग इसमें क्या वो है कि अगर आप किसी न्यू इंसान को जब आप कनेक्ट करते हो जो प्यार करता है, एटलीस्ट आपको ये तो पता है आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है, एटलीस्ट आपको ये तो पता है आपके साथ ऑनेस्ट और लॉयल रहेगा, ठीक है। और जो इंसान एक बिल्कुल ही ऐसे लोगों को छोड़कर जब इंसान कहीं और जाता है ना, फॉर श्योर वो उस इंसान की वैल्यू जानता जरूर है कहीं और जाकर, जिसको वो छोड़कर जा रहा है, जिसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जिसको वो रुला कर जा रहा है, फिर वो ऐसे इंसान से जरूर टकराता है, ऐसी दीवार से जरूर टकराता है जो उसको बताती है कि तुम्हारी असली रियलिटी क्या है, क्या औकात है तुम्हारी, तुम्हारी अहमियत क्या है, ठीक है। तो आपके पर्सन ने यही करा है, आपको ठुकरा कर या आपको रिजेक्ट कर कर इंसान जहां कहीं भी गया ना, इसको वहां से एक जानने को मिला है इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, इसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, ये कितना इम्परफेक्ट इंसान है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपके पर्सन इस टाइप की एनर्जी है, वो इंसान है जो ले रहा था, एक टाइम था आपको, इसने आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया है, इसने आपको अट्रैक्टिव और एज अ एक मतलब कि एक फिजिकल अट्रैक्शन भी इसने आपको देखा है, ठीक है। और इसने दूर दूर तक आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट का नहीं सोचा था। अब ये आपके पास आ रहा है, आई डोंट नो ये आपका कितना पुराना एक्स है, क्योंकि अब इसको मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, अब तक कोई मैरिज की लाइफ इसको मिला नहीं, तो समझ में आ रहा है कि मैरिज तो आपसे ही हो सकती है, मैरिज के काबिल तो आप ही हैं, अब तक जो मिला उसमें कोई ऐसी खूबी नहीं थी कि जिसके साथ शादी की जाए, जिसके साथ फैमिली का ड्रीम देखा जाए, ठीक है। रिटर्न तो कर रहा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ क्या चाहते हैं, ठीक है, आप क्या इसके साथ सोच सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या एक्शन ले सकता है ये इंसान आपकी तरफ। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, अब तक गोस्ट कर रहा था, चीट कर रहा था, या अब तक इग्नोर कर रहा था, आपको बहुत क्लियर है ये इंसान। क्लैरिटी लेकर आ रहा है, लेकिन ये आपको टेस्ट करेगा, आप क्या कर रहे हैं। अगर बहुत टाइम से आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हुई है, ठीक है, 7 मंथ से नहीं हुई है, ये आपसे ऐसा कह सकता है कि चलो फ्री हो तो मीटअप करते हैं, चाय पे या टी पे आप लोग मिलते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। ये इंसान एक लाइक अ पेज की एनर्जी में, एक पेज की एनर्जी में आपको कनेक्ट करेगा, आपकी लाइफ में आएगा, फिर कुछ टाइम बात करेगा, मतलब कि अपनी अहमियत जानने की कोशिश करेगा, फिर गायब हो जाएगा, शायद ये आपको कम कम रिप्लाई करे। ये आपकी तरफ से एक मतलब कि एक कहते हैं ना, क्लैरिटी लेना चाहेगा कि अब आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, आपका क्या एफर्ट है, आपका क्या इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आपको पोक कर सकता है, आपकी लाइफ में आ सकता है, फिर आपसे बात कर सकता है, फिर आपको एक जैसे कि कम से कम टाइम देखकर जाना चाहेगा, आपके साथ एक स्पेस क्रिएट कर सकता है, फिर समझना चाहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। ये पहले आपके एक्शंस को टेस्ट करेगा, फिर आपकी तरफ एक ऑफर रखेगा, फिर आपके साथ एक मिलना या कमिटमेंट का ये इंसान प्लान बनाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली तो कोई ऑफर देने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत स्मार्ट पर्सन है, होल्ड करके रखेगा, बताएगा नहीं फॉरन लाइफ में आते ही इसको क्या चाहिए आपसे। ये अपनी लाइफ में टोटली स्टक हुआ हुआ है, ठीक है, बॉन्ड हुआ हुआ है, स्टक हुआ हुआ है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना। बहुत कंफ्यूज है लाइफ में, है तो लोग बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन वो बैलेंस, वो पीस, वो सुकून, वो स्टेबिलिटी किसी में नहीं है जो आप में है। जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है ना,
वो इस इंसान को लगता है वो आप नहीं मिल सकती, बहुत सोचा इस इंसान ने, फिर आपकी तरफ मूव कर रहा है, फिर आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, या फिर आपकी तरफ एक एक्शन ले रहा है, ठीक है। इस इंसान को ये चीज समझ में आई है कि आप ही थे जो इसको टैकल कर रहे थे, आप ही थे जो इसको मतलब के इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, या आप ही थे जो इसको संभाल रहे थे। अदरवाइज तो ये इसको संभालना एक तो आसान बात नहीं है, इसके टैंट्रम्स को, इसके एक फजूल के एक्शन और इसके एटीट्यूड माइंडसेट को, ठीक है, अंडरस्टैंड करना हर किसी की बात नहीं है, और हर कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि आप प्यार करते तो कर रहे थे। हर कोई फजूल के एक्शंस और फजूल की एटीट्यूड वाली एनर्जी को कोई भी कैरी नहीं करता सबके पास। मैं आपको डायरेक्टली क्लियर करूं तो भाई ये बहुत प्यार करने वाले इंसान ही हैं, जो एक एहसास में आते हैं, जो आपकी हर एक्शन को, हर सर दर्द को संभाल रहे होते हैं। हर कोई नहीं संभालता। तो आपकी पर्सन को ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हुई है कि आप ही वो सही इंसान है जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। और जगह इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे फिर भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और ये भी श्योरिटी होगी कि ये आप इसके साथ हैं, आप इसके साथ बनाना चाहते हैं, ये यूं रिटर्न करना है। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई एक्स से कोई ऐसा इंसान है जो जा चुका था आपको छोड़कर, बहुत क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये आपसे ज्यादा कैपेबल है, ठीक है। इसको अपनी अहमियत ज्यादा नजर आती थी, आपसे कहीं ज्यादा। इसको ऐसा फील होता था इसको आपसे ज्यादा कहीं ज्यादा बेहतर इंसान मिल सकता है, ये वो इंसान है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।